हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं कि अमंग और बिटवीन में क्या डिफरेंस होता है और इसका हम लोग इंडिविजुअली कहाँ पे यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है अमंग और ये बिटवीन, दोनों का मीन्स जो होता है बीच में। अमंग मतलब मे बी बीच में और बिटवीन का मतलब ही होता है बीच में। तो इसको हम लोग देखने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो इसके होते हैं और साथ में इसका कुछ एग्जाम्पल भी देखेंगे जिससे कि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अमंग के नीचे लिखा हुआ है मेनी प्लेसेस ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स। मतलब कि जब कई सारी जगह के बारे में किसी सेंटेंस में बात की जा रहा हो या फिर कई सारी चीज़ें हों तो वहाँ पे हम अमंग का यूज़ करते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है 3 और मोर आइटम्स, मतलब 3 या 3 से ज़्यादा की चीज़ें हों। और ये बिटवीन का अगर हम देखें तो इसका रूल होता है कि 2 ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि ये 2 वस्तुओं या जगह के बारे में बताया गया हो किसी सेंटेंस में, या फिर इंडिविजुअली नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स पीपल ईटीसी। मतलब किसी सेंटेंस में इंडिविजुअली रूप से किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम लिया जा रहा हो या किसी भी जगह का नाम लिया जा रहा हो तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। इसके साथ ही कांट यूज़ इन लोकेशन एंड टाइम। अगर मान लीजिए कि हमको 2 जगहों के बीच के बारे में बताना हो या फिर किसी 2 टाइम के इंटरवल हो और उसके बीच के टाइम हमको बताना हो, तो उस जगह पे हम इसका यूज़ नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखा हो कांट यूज़ इन लोकेशन एंड टाइम। और नेक्स्ट रूल है यूज़ बिफोर ईच। ईच के पहले हम जनरली बिटवीन का यूज़ करते हैं। और आफ्टर डिफरेंस, मतलब डिफरेंस के सेंटेंस में डिफरेंस आए उसके बाद भी हम लोग जनरली बिटवीन का यूज़ करते हैं, क्योंकि डिफरेंस बताना होता है तो जनरली 2 ही वस्तुओं या व्यक्तियों के बीच का डिफरेंस बताया जाता है, इसलिए बिटवीन का यूज़ किया जाता है डिफरेंस के बाद। तो ये रहा इसका कॉन्सेप्ट। अब हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चंस के ऊपर। एग्जाम्पल कौन सा है ये देखिए। पहला एग्जाम्पल है शिक्षक ने कक्षा में मिठाइयाँ बांटी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स। अब यहाँ पे एमंग और बिटवीन, कक्षा में मिठाइयाँ बांटी, तो कक्षा में बहुत सारे बच्चे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे, तो यहाँ पे इसलिए हम लोग एमंग का यूज़ करेंगे। द टीचर डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स एमंग द क्लासरूम। नेक्स्ट एग्जाम्पल है राम इज स्टैंडिंग स्पेस टीना एंड श्याम। मतलब राम टीना और श्याम के बीच में खड़ा है। तो 2 व्यक्तियों के बारे में सेंटेंस में बताया गया है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर ही बताया हुआ था बिटवीन के यूज में 2 ऑब्जेक्ट्स प्लेसेस और थिंग्स, यहाँ पे बताया हुआ है मैंने। तो उसी तरह इस सेंटेंस में भी बोला गया है राम इज स्टैंडिंग स्पेस टीना एंड श्याम। तो अमंग या बिटवीन क्या होगा यहाँ पे? तो क्योंकि 2 व्यक्तियों के बारे में चर्चा की जा रही है यहाँ पे, इसलिए बिटवीन का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर आर 9 लाइन्स स्पेस ईच सेंटीमीटर। यानी कि प्रत्येक सेंटीमीटर में 9 लाइन है। किसी पैराग्राफ की बात की जा रही होगी यहाँ पे। तो क्या लिखा हुआ है? ईच सेंटीमीटर। ईच का यहाँ पे यूज किया गया सेंटेंस में। और मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर यूज्ड बिफोर ईच, बिटवीन इज यूज्ड बिफोर ईच, तो इस सेंटेंस में क्या आया है? ईच आया है, इसलिए भी यहाँ पे भी हम बिटवीन का यूज करेंगे। और अगला एग्जाम्पल है फादर हैज़ डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी स्पेस हिज 3 चिल्ड्रन। मतलब पिता ने अपनी संपत्ति को अपने 3 पुत्रों में बांटा। तो यहाँ पे अगर मान लीजिए कि इंडिविजुअली नाम लिया होता तीनों पुत्रों का, कि मान लीजिए कुछ भी नाम हो, राम श्याम मोहन, 3 अगर पुत्रों का नाम होता, अगर इंडिविजुअली उन पुत्रों का नाम लिया होता इस सेंटेंस में, तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली बोल दिया गया है कि 3 चिल्ड्रंस, मतलब 3 बच्चों के लिए बोल दिया गया है, इसलिए यहाँ पे हम अमंग यूज़ करेंगे। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इस रूल में 3 और मोर आइटम्स और पीपल, इसमें अमंग का यूज़ हम करेंगे। अगर नाम लिया होता किसी भी जगह का तो 3 भी होती, तो वहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे नाम नहीं लिया है, इसलिए हम अमंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है देयर इज डिसएग्रीमेंट स्पेस जॉन जानी एंड पॉल। तो यहाँ पे इसका कौन सा राइट आंसर होगा? अमंग होगा या बिटवीन होगा? इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। बाकी अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।